नो का खतरनाक रूप देखकर तुलसी एक पल के लिए जरूर घबरा जाती है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक अलग ही दृढ़ता दिखाई देने लगती है। वह समझ चुकी है कि अब डरने का समय नहीं है, बल्कि सच और अपने रिश्ते को बचाने के लिए सामने खड़े होने का समय है। अपने मेहर और मिहिर को बचाने के लिए तुलसी अब खुद आगे आती है और नो के सामने डटकर खड़ी हो जाती है। आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर किरदार की असली परीक्षा होने वाली है। तुलसी के दिल में अब भी बहुत दर्द है। उसने जो भरोसा किया था, जो रिश्ते पर विश्वास रखा था, वह सब एक झटके में टूट गया था। भले ही सच अब सबके सामने आ चुका है कि उस रात जो कुछ भी हुआ, उसके पीछे असली साजिश किसकी थी, लेकिन टूटे हुए भरोसे को फिर से जोड़ना इतना आसान नहीं होता। तुलसी बार बार यही सोचती है कि अगर एक बार विश्वास टूट जाए, तो क्या वह फिर से पहले जैसा हो सकता है। यही सोचकर उसने फैसला लिया था कि वह शांति निकेतन वापस नहीं जाएगी। दूसरी तरफ शांति निकेतन में माहौल पूरी तरह बदल चुका है। जब मिहिर ने सबके सामने वीडियो चलाया और उसमें नोएना की असलियत सामने आई, तो घर के हर सदस्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिन्हें अब तक लग रहा था कि तुलसी गलत है, उन्हें अचानक एहसास हुआ कि असली खेल तो किसी और ने खेला था। परिवार के लोग शर्मिंदा भी हैं और हैरान भी कि कैसे इतने लंबे समय तक वे सच को पहचान ही नहीं पाए। नोएना के चेहरे पर उस समय जो भाव थे, वह किसी ने पहले कभी नहीं देखे थे। पहले तो उसने खुद को बचाने की कोशिश की। उसने रोना शुरू कर दिया, खुद को बेगुनाह बताने लगी और यह जताने लगी कि उसने जो कुछ भी किया वह सिर्फ प्यार में किया। लेकिन अब घर के लोग उसकी बातों में आने वाले नहीं थे। हर कोई समझ चुका था कि यह प्यार नहीं बल्कि जुनून और स्वार्थ था। उसकी बहन ने भी एक बार कोशिश की कि सबको समझाए कि नोएना मिहिर से बहुत प्यार करती है। उसने कहा कि प्यार में इंसान कई बार गलतियां कर बैठता है, लेकिन घर के बाकी लोगों ने साफ कह दिया कि प्यार का मतलब किसी की जिंदगी बर्बाद करना नहीं होता। अगर किसी के प्यार की वजह से दूसरे की खुशियां छिन जाएं, तो वह प्यार नहीं बल्कि जिद और पागलपन होता है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद नोएना के अंदर का गुस्सा और बढ़ जाता है। उसे यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि सबके सामने उसकी सच्चाई उजागर हो गई है और अब कोई भी उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। उसका दिमाग अब सिर्फ एक ही बात सोच रहा है, मिहिर को किसी भी हालत में अपने पास लाना। अगर वह ऐसा नहीं कर पाती, तो वह किसी और को भी मिहिर के साथ खुश नहीं रहने देगी। इसी बीच तुलसी और मिहिर के बीच भी एक लंबी बातचीत होती है। मिहिर बार बार तुलसी से कहता है कि उसने कभी उसे धोखा नहीं दिया। वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि जो कुछ भी हुआ, वह सब एक साजिश थी। तुलसी उसकी बात सुनती है, उसके दर्द को भी समझती है, लेकिन उसके दिल के अंदर जो चोट लगी है, वह इतनी गहरी है कि उसे भरने में समय लगेगा। तुलसी का कहना है कि रिश्ते सिर्फ सच्चाई से नहीं चलते, उनमें भरोसा भी ज़रूरी होता है। अगर एक बार भरोसा टूट जाए, तो उसे फिर से बनाने में बहुत समय लगता है। मिहिर भी यह बात समझता है और वह तुलसी को कोई दबाव नहीं देता। वह सिर्फ इतना कहता है कि वह इंतज़ार करेगा, चाहे जितना भी समय लगे। लेकिन कहानी का असली तूफान अभी आना बाकी है। नोएना का गुस्सा अब खतरनाक मोड़ लेने वाला है। वह अंदर ही अंदर एक ऐसा कदम उठाने की सोच रही है जो सबको हिलाकर रख देगा। उसका दिमाग अब बदले की आग में जल रहा है। उसे लगता है कि अगर मिहिर उसका नहीं हो सकता, तो फिर किसी और का भी नहीं होना चाहिए। एक दिन अचानक घर में ऐसा माहौल बनता है जहां सबको लगता है कि अब सब कुछ शांत हो रहा है। परिवार धीरे धीरे अपनी जिंदगी को फिर से सामान्य बनाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन उसी समय नोयना एक खतरनाक योजना बनाती है। वह मिहिर पर हमला करने की कोशिश करती है। जब यह बात तुलसी को पता चलती है, तो वह तुरंत वहां पहुंच जाती है। उस समय जो दृश्य होता है, वह बेहद तनावपूर्ण होता है। एक तरफ नोयना का पागलपन होता है और दूसरी तरफ तुलसी का साहस। तुलसी साफ शब्दों में नोयना से कहती है कि अब बस बहुत हो चुका है। वह अब किसी भी हालत में अपने परिवार को नुकसान नहीं होने देगी। दोनों के बीच तीखी बहस होती है। नोयना का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वह कहती है कि तुलसी ने उससे सब कुछ छीन लिया है, उसके सपने, उसका प्यार और उसका भविष्य। तुलसी उसे समझाने की कोशिश करती है कि किसी का प्यार छीना नहीं जाता, वह दिल से मिलता है। अगर मिहिर ने उसे नहीं चुना, तो उसमें किसी और की गलती नहीं है। लेकिन नोयना अब समझने की हालत में नहीं है। उसका जुनून अब पूरी तरह पागलपन में बदल चुका है। इसी बीच उसकी तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। उसके मुंह से खून आने लगता है और वह कमज़ोर होकर गिर पड़ती है।
वहां मौजूद सभी लोग एक पल के लिए घबरा जाते हैं। फिर भी जाते जाते नोयना एक ऐसी बात कह जाती है जो आने वाले समय के लिए बड़ा संकेत बन जाती है। वह कहती है कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। वह वापस आएगी और जब वह लौटेगी तो पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ लौटेगी। उसका कहना है कि वह एक दिन मिहिर को अपना बनाकर ही रहेगी और तुलसी को उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर देगी। नौयना को वहां से ले जाया जाता है, लेकिन उसके शब्द सभी के दिल में डर और बेचैनी छोड़ जाते हैं। तुलसी भी समझ जाती है कि खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर साफ है कि आने वाले दिनों में कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। तुलसी अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है। उसने तय कर लिया है कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, वह अपने परिवार को टूटने नहीं देगी। मिहिर भी अब पूरी तरह उसके साथ खड़ा है।